हेलो क्लास सेवेंथ, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एज यू ऑल नो दैट टुडे इज द 1st of July and वेरी स्पेशल टुडे इज डॉक्टर्स डे। ओके, तो जीके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप जानेंगे कि आज डॉक्टर्स डे है, जो कि भारत में 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हम पढ़ेंगे। ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, आपने क्लास 6th में इसको पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो डिटेल में हम थोड़ा सा इसको रिव्यू करेंगे। तो पहली बात कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर नाउन्स का रिव्यू करेंगे। ओके, एंड द फंडामेंटल्स मीन्स जो चीज़ें आपकी बेसिक्स होंगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। So the first point of the nouns review is a noun is a naming word. It is the name of a person, place, thing or a state of being. Is it clear? संज्ञा जो है नेमिंग वर्ड है, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, ठीक है, इत्यादि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, नाउ पॉइंट 2, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन्स। ठीक है, जो संज्ञा होते हैं उनके कई भेद होते हैं। ठीक है, नाना प्रकार के भेद होते हैं। चलिए, फर्स्ट इज कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन क्या होता है उसको हम जानेंगे। और देखिए, इसको अगर आप ध्यान से पढ़ लेते हैं, मीन्स इफ यू स्टडी इट प्रॉपरली, इफ यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, देन you will not suffer any kind of problem or confusion while doing your exercises. ठीक है, तो इतना आप ध्यान दें कि जब इसको कर लेते हैं तो आप क्या होगा, जब भी आप अपने एक्सरसाइजेस को अभ्यास करेंगे तो उस दौरान आपको क्या होगा, बिल्कुल कोई भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, चलिए, कहता है कॉमन नाउन it does not name any particular person, place or a thing. It speaks in general about persons, places or things of the same kind. क्या कह रहा है कि ये it does not name any particular person, किसी भी एक विशेष व्यक्ति के बारे में ये बात नहीं करता है। ठीक है, या फिर किसी स्थान, ऐसे स्थान की बात हो या फिर किसी वस्तु की बात हो, तो ये ध्यान दें कि डज नॉट नेम एनी पर्टिकुलर पर्सन, मतलब विशेष किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के बारे में ये नहीं बात करता है। इट स्पीक्स इन जनरल अबाउट पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड। ठीक है, मतलब ये बात तो करता है लेकिन सामान्य तौर से ऐसे व्यक्तियों की बात करता है, ऐसे स्थानों की बात करता है, ऐसे वस्तुओं की बात करता है जो कि जिसका प्रकार बिल्कुल समान हो। ठीक है, सेम काइंड। इफ यू सी अबाउट द एग्जाम्पल्स, उदाहरण के तौर पे, द बॉय किक द बॉल। अब किसी ने ऐसा नहीं कहा है कि बॉय लंबा है, छोटा है, मोटा है या पतला है ना। ये तो बॉय मीन्स लड़का, यानी कि ये कॉमन नाउन हो गया, है ना। द बॉय किक द बॉल, बच्चे ने बॉल को किक किया, ठीक है, मारा। तो यहाँ पे आपका बॉय जो है हो जाएगा, वो क्या होगा बच्चा, कॉमन नाउन। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति, किसी एक बच्चे के बारे में नहीं बात किया जा रहा है कि पतला बच्चा है, जिसको थिन बॉय है, फैट बॉय है ना, स्मॉल बॉय है, टॉल बॉय है, ऐसा तो कुछ नहीं कहा गया। तो ये ऐसा कॉमन नाउन हो जाएगा। चलिए, दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। द बैग इज लाइंग अंडर द टेबल, है ना। बैग जो है वो टेबल के नीचे रखा है या पड़ा है, कह सकते हैं।
तो द बैग की बात कर रहा है, और ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि बैग जो है नीला है, पीला है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा है, छोटा है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा गया है। सो द बैग इज लाइंग अंडर द टेबल, सिर्फ इतना कहा गया है कि वहाँ एक बैग पड़ा है। तो ये आपका कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रॉपर नाउन आ गया, इसको पढ़ना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कॉमन नाउन में तो पर्टिकुलर चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन प्रॉपर नाउन में क्या होता है? होता है, ठीक है। चलिए, इट नेम्स अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और अ थिंग। यहाँ पे बिल्कुल जो है अपोजिट हो रहा है, मतलब वाइस वर्सा, ठीक उल्टा। ये क्या करता है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करता है, ठीक है, विशेष व्यक्ति के बारे में बात करता है, किसी विशेष स्थान के बारे में बात करता है, या फिर किसी विशेष वस्तु की बात करता है, ठीक है बच्चों। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉमन नाउन के साथ क्या हो रहा था एंड प्रॉपर नाउन के साथ क्या हो रहा है। क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल्स हम देखेंगे तो बिल्कुल सब क्लियर हो जाएगा। जैसे विराट कोहली लिव्स इन इंडिया। ओके, अब यहाँ पे दो बातें हैं, ध्यान दीजिएगा। पहली बात हमने पढ़ा है कि इट नेम्स अ पर्टिकुलर पर्सन, व्यक्ति के बारे में, और प्लेस के बारे में और थिंग के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तो पर्सन भी आ गया और प्लेस भी आ गया। पर्सन में विराट कोहली साहब आ गए, प्लेस में आपका इंडिया आ गया, है ना। तो विराट कोहली लिव्स इन इंडिया, तो विराट कोहली आपका पर्टिकुलर पर्सन हो गए, ठीक है। द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम विराट कोहली, है ना। लिव्स, वो कहाँ रहते हैं? भारत में, और भारत क्या है? एक पर्टिकुलर प्लेस है ना। नो अदर देन इंडिया। चलिए, अब आई थिंक कि एग्जाम्पल से आपको प्रॉपर नाउन क्लियर हो गया होगा। बराक ओबामा की बात करते हैं। बराक ओबामा लिव्स इन अमेरिका। ओके, तो बराक ओबामा की हम बात करते हैं, तो बराक ओबामा साहब क्या थे? फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो यू कैन से यूएस के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिसको हम कहते हैं, ठीक है, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। फॉर्मर मीन्स जो एक्स हो चुके हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, ठीक है। तो बराक ओबामा इज द फेमस पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन है, और अमेरिका क्या हो गया? प्लेस यानी स्थान हो गया, ठीक है बच्चों। क्लियर हो रहा है? बहुत बढ़िया। चलिए, अब हम कॉन्क्रीट नाउन की बात करते हैं, ठीक है। कॉन्क्रीट नाउन होता क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अ नाउन दैट डिनोट्स अ मटेरियल ऑब्जेक्ट rather than an abstract quality, state और एक्शन, ठीक है। क्या कह रहा है कि एक ऐसा संज्ञा जो कि मटेरियल ऑब्जेक्ट को बताता है, ठीक है, rather than abstract quality। एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि इसमें कोई फीलिंग्स वगैरह की बात नहीं कर रहा है, या फिर स्टेट ऑफ एक्शन। एग्जाम्पल्स देखें, जैसे डॉग, बिल्डिंग, ट्री, है ना। आपका मटेरियल ऑब्जेक्ट है ना बिल्डिंग, वो जो है। क्लियर है बच्चों? ट्री हो गया, वो भी है, डॉग वो भी है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं। इट नेम्स अ फीलिंग और a state of being which has no form or shape and which cannot be seen or touched, but whose existence we can recognize। मतलब ऐसा संज्ञा, या फिर कह सकते हैं कि ऐसी संज्ञा हम कह सकते हैं इसको, कि जिनके पास फीलिंग्स होते हैं, ठीक है, भावनाएं होती हैं, इमोशंस होती हैं, उसका कोई शेप या आकार नहीं होता है, ठीक है बच्चों। एंड विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड, या तो वो दिखती नहीं है या फिर उसको टच नहीं किया जा सकता, ठीक है, लेकिन हम उसके एग्जिस्टेंस को क्या करते हैं, पहचानते हैं। एग्जाम्पल्स, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ब्यूटी, अब सौंदर्य को हम टच कर सकते हैं क्या, है ना, उसको तो फील कर सकते हैं ना, वो उसकी एग्जिस्टेंस को हम पहचान सकते हैं कि हाँ ये सुंदर है, ठीक है।
तो ये हो जाएगा आपका एग्जाम्पल्स। और जैसे कह रहा है परसेवरेंस लीड्स टू सक्सेस। अब परसेवरेंस मीन्स होता है धीरज रखना, है ना। तो परसेवरेंस जो होता है असफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। तो परसेवरेंस को हम देख सकते हैं, क्या महसूस कर सकते हैं, उसकी प्रेजेंस को हम जान सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। बाकी हम कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप कि ये चीज़ें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी आज। ओके, सो अगर आपका कोई भी डाउट आता है तो आप हमसे पूछिए, डेफिनेटली यू विल बी सेटिस्फाइड बाय द आंसर्स। Okay, that's all for today's class. Thank you.